दोस्तों, दुनिया में सबसे पावरफुल चीज क्या है? न्यूक्लियर वेपन, टेक्नोलॉजीज या फिर आर्मीज? नहीं, असली पावर है ऑयल। और जिसके पास भी ऑयल है वो दुनिया की इकोनॉमी कंट्रोल करता है। लेकिन सवाल ये है, सऊदी अरेबिया, ईरान और यूएसए के बीच ऑयल का असली गेम क्या है और कैसे इस खेल ने पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया? ऑयल सिर्फ पेट्रोल नहीं है, ऑयल यानी इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और ग्लोबल पावर है। अगर कल ऑयल सप्लाई बंद हो जाए तो दुनिया लिटरली रुक जाएगी। इसलिए मिडल ईस्ट, जहां दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल है, वो हमेशा ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर ही रहा है। और यहीं से शुरू होती है सऊदी अरेबिया, ईरान और यूएसए का डेंजरस ट्रायंगल। दोस्तों, सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री जिसके पास सिर्फ ऑयल नहीं, पावर का असली सोर्स है। लेकिन सवाल ये है, सऊदी अरेबिया इतना पावरफुल कैसे बना? इसका जवाब छुपा है एक सीक्रेट डील में, जो दुनिया की डायरेक्शन चेंज करने वाली थी। ये कहानी शुरू होती है 1945 में हुई एक सीक्रेट डील से। 1945 का यूएसएस क्वींसी मीटिंग एक हिस्टोरिक और एक सीक्रेट समिट था। 14 फरवरी 1945 को इजिप्ट के ग्रेट बिटर लेक में हुआ था। इस मीटिंग में यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और सऊदी के किंग अब्दुल अजीज इब्न सऊद ने मिलके ऑयल ऑफ सिक्योरिटी पार्टनरशिप एस्टेब्लिश की। दोस्तों, ये एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट था। इस डील के वजह से यूएसए को सऊदी ऑयल का एक्सेस मिल गया और बदले में यूएसए ने सऊदी किंगडम को प्रोटेक्शन देने का प्रॉमिस किया। दोस्तों, फिर आता है 1970s का टाइम, जब ऑयल क्राइसिस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अरब कंट्रीज ने ऑयल एक्सपोर्ट्स रोक दिए थे और वेस्टर्न कंट्रीज में फ्यूल शॉर्टेज हो गया। पेट्रोल स्टेशन बंद हो गए और इकोनॉमी क्रैश मोड में थी। तब यूएसए ने एक मास्टर मूव खेला। फिर सऊदी अरेबिया के साथ एक और डील हुई। ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर में बेचा जाए और सऊदी अपने ऑयल प्रॉफिट को यूएस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा। इस सिस्टम को कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला? हर कंट्री को ऑयल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए होगा और उसके बाद डॉलर की डिमांड स्काई रॉकेट हो गई और यूएसए बन गया अपनी ये स्मार्ट मूव की वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल किंग। अब सिर्फ ऑयल ही नहीं, सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी भी यूएसए के हाथ में आ गई। अमेरिका ने सऊदी अरेबिया में मिलिट्री बेसेस बनाना शुरू कर दिए और उस वक्त एडवांस्ड वेपन सप्लाई किए जा रहे थे और हर थ्रेट से प्रोटेक्ट किया जा रहा था सऊदी किंगडम। एक एग्जांपल है 1990 गल्फ वॉर, जब इराक ने कुवैत पर अटैक किया। सऊदी अरेबिया को भी इसमें डेंजर था। फिर यूएसए ने तुरंत इंटरवीन किया और सऊदी को प्रोटेक्ट किया और ठीक इसी के बाद सऊदी और यूएसए की दोस्ती और स्ट्रॉन्ग हो गई। दोस्तों, अब होती है ईरान की एंट्री। ईरान की स्टोरी बिल्कुल अलग है। पहले ईरान भी यूएसए का फ्रेंड था, लेकिन आपको पता होगा जैसे 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद सब बदल चुका था। ईरान ने कहा हम अमेरिका के कंट्रोल में नहीं रहेंगे और यहीं से शुरू हुई थी दुश्मनी। ईरान ने ऑयल को वेपन बनाया, कभी सप्लाई थ्रेड, कभी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होने की धमकी। आपको पता होगा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ऐसा चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है और अगर ईरान इसे बंद कर दे तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, यूएसए डायरेक्टली मिडल ईस्ट के ऑयल को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली पूरा सिस्टम यूएसए ही कंट्रोल करता है। जैसे मिलिट्री बेसिस, अलायंसेस सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ, सैंक्शंस जैसे ईरान पर प्रेशर। यूएसए का दोस्तों गोल सिंपल है, ऑयल फ्लो कभी रुकना नहीं चाहिए, डॉलर की पावर बनी रहनी चाहिए और कोई भी कंट्री जैसे ईरान उनके सिस्टम को चैलेंज ना करे। इसलिए ईरान पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं और सऊदी को सपोर्ट दिया जाता है। लेकिन मिडल ईस्ट का सबसे डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट क्या है? सऊदी अरेबिया और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये पावर, आइडियोलॉजी और डोमिनेंस का वॉर है। सऊदी अरेबिया एक सुन्नी लीडरशिप है और ईरान कंट्री शिया लीडरशिप पे है। लेकिन असली गेम रिलीजन से भी बड़ा है, लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। सऊदी चाहता है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बने। ईरान भी वही सेम चीज चाहता है कि वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सपांड करे। मतलब दोनों एक ही थ्रोन के लिए फाइट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया का सिस्टम मोनार्की और रॉयल फैमिली रूल है, वेस्टर्न अलायंस के साथ कोऑपरेशन। ईरान का सिस्टम इस्लामिक रिपब्लिक है, एंटी वेस्ट आइडियोलॉजी। ईरान ओपनली कहता है हम वेस्टर्न कंट्रोल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सऊदी क्वाइटली सिस्टम के साथ चल रहा है, इसलिए जो क्लैशेस है वो अनअवॉइडेबल है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों, सऊदी और ईरान डायरेक्ट वॉर नहीं करते। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट वॉर मैसिव डिस्ट्रक्शन करेगी
इसलिए दोनों यूज करते हैं प्रॉक्सी वॉर्स। प्रॉक्सी वॉर को आसान शब्दों में कहे तो इनडायरेक्टली लड़ाई, जैसे कि कोल्ड वॉर। दोस्तों एग्जांपल में आप देख सकते हैं जैसे कि सीरिया कॉन्फ्लिक्ट, यमन वॉर और लिबनान में जो हुआ। दोस्तों सिंपल शब्दों में सऊदी अरेबिया और ईरान सिर्फ ऑयल के लिए कम्पीट नहीं करते, ये एक पावर स्ट्रगल, जैसे सुन्नी वर्सेस शिया इन्फ्लुएंस करना, रीजनल डोमिनेंस बनाना, ऑयल मार्केट कंट्रोल करना। दोनों कंट्रीज चाहते हैं कि मिडल ईस्ट का लीडर कौन बने। अब समझ आया है, ये कोई ऑयल गेम नहीं है, ये पावर, कंट्रोल और सर्वाइवल का गेम है। सऊदी सिस्टम के साथ है, ईरान सिस्टम के अगेंस्ट और यूएसए सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर कल ऑयल खत्म हो गया तो क्या ये पावर गेम भी खत्म हो जाएगा या फिर कोई नई वॉर शुरू हो जाएगी। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट में बताना आपको कौन सा पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम।